भारतीय राष्ट्रीय समिति ने भारतीय राजनीति में अपना पहला कदम रख दिया है। बीआरएस ने पहला कदम उठाते हुए देश में चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। बीआरएस ने इस अभियान के तहत जनता के मुद्दे जानने और खुद की विचारधारा जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की गई है। बीआरएस के प्रमुख चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीआरएस देश में बदलाव चाहती है। यहाँ पर किसानों का बुरा हाल है जिसे बदलना चाहती है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की जा रही है। वहीं बीजेपी ने सीएम केसीआर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केसीआर तेलंगाना में किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस अपनी राजनीति भुना रहे हैं। तेलंगाना में सेकंड टाइम जीतने के बाद उनका असली रंग पूरा मालूम हो चुका है। तेलंगाना के अंदर आज आवाम ने, प्रजा ने उनको मना कर रहा है। यहाँ पे टीआरएस पार्टी जीतने का सवाल ही नहीं है। देश के अंदर कोई उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लेता, उनको वोट डालने का तैयारी नहीं है। उनका जो ड्रामा है वो ड्रामा नहीं चलता है जी। तो वो दूसरों से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरे चीफ मिनिस्टर जो है सबसे मिल रहे हैं। परसों जो है तो उधर कांग्रेस ने भी केसीआर पर वार किया। पार्टी को तारीख बता रहा हूँ तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की, जब भी कंबाइंड था, जो लोग भी यहाँ से पार्टी को रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी तब्दील करने गए, वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। एग्जाम्पल एन टी रामाराव साहब ने सोचा कि भाई मैं नेशनल पार्टी बनाए, ख़त्म हो गए। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने नेशनल पार्टी बनाने के लिए नेशनल पॉलिटिक्स करे, उन्हें भी ख़त्म हो गए। इस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि थर्ड विकेट है ये, केसीआर साहब का भी क्लीन बोल्ड हो जाएंगे और वहाँ उनको कुछ नहीं मिलेगा, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। बता दें इस साल के अंत तक तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर अभी से लगा रही हैं। बिहार बाबा और बवाल, कट गया बाबा का चालान। बिहार में हनुमंत कथा करने आए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अब अपने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। लेकिन जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे तब एयरपोर्ट से लेकर दिव्य दरबार तक उन्हें जाना महंगा पड़ गया है। ट्रैफिक नियमों के तहत बाबा की गाड़ी चलाने वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, लिहाजा बिहार ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काट दिया है। इस चालान को ऑनलाइन भेजा गया है और जुर्माने की रकम जमा करने के लिए कहा गया है। गाड़ी में बैठेंगे, आप बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आप ही जो है कहिए आज मंत्री गाड़ी में बेल्ट नहीं लगा के घूम रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बिहार में कानून का राज है और कानून के हिसाब से बिहार में हर काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से चाहे नेता हों, चाहे बाबा हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे जो भी हों, सब लोग, चाहे पत्रकार हों, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी हों, सबको नियम का, कानून का पालन। वहीं जन अधिकारी पार्टी के नेता पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर टिप्पणी की। जो पैसा लेकर के आए, एक बात कहिए, हम इनका पैर छू लेंगे। इनको कहिए कि जितना बॉर्डर पर आर्मी है सबको हटा दे। पाकिस्तान फू, चाइना फू, मियां फू। इनको कहिए सबको चमत्कार कर दे। इनको कहिए भारत के सारे भ्रष्टाचारी को एक दिन में फू कर दे। वहीं बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बहुत लोग होते हैं जी, सारे लोग होते हैं, कहने दो जी, दुनिया जाए। अरे ये तो हाथी है, हाथी चले बाजार जी, तो बहुत सारे लोग होते हैं जी। बता दें बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे पर कई विवाद और परेशानियां हुई, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ज्यादा संख्या में भक्तों के आने पर रोक लगानी पड़ी थी। फिर हिंदू राष्ट्र के बयान को लेकर बाबा धीरेन्द्र को घेरा गया और अंत में बिहार से जाते हुए चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल करने पर भी उन्हें घेरा जा रहा है। हर साल आईफा अवार्ड्स हमारे लिए सिनेमा, म्यूजिक, फैशन और कल्चर का एक यादगार एक्सपीरियंस लेकर आता है। इस साल आईफा अबू धाबी के यस द्वीप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अवार्ड्स शाम 27 मई को एतिहाद एरिना में आयोजित किए जाएंगे। राजकुमार राव, दिया मिर्जा और रकुल प्रीत सिंह के साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें आईफा के बाकी ऑफिशियल्स और डिग्निटरीज शामिल हुए। इस साल आईफा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के साथ कोलैबोरेट किया है।
दिया मिर्जा, जिन्हें हम सभी भारत भर में कई पाइवोटल एनवायरनमेंट कैंपेन्स के चेहरे के रूप में जानते हैं, ने इस पहल के लिए टीम को बधाई दी और कहा, Entire IFA team, thank you yet again for creating opportunity to do something meaningful together. I am very privileged and fortunate to have partnered with IFA over several years on very meaningful occasions to do and make a difference and create impact in human behavior and impact on the ground. And I feel very, very proud to be your partner. राजकुमार राव, जो पहली बार शो को होस्ट करते नजर आएंगे, उसी के बारे में अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा, Absolutely fine. Very happy to be here and very happy to host IFA for the first time with one of my favorites, Farah ma'am, Farah Khan. So really looking forward to it. And it's my first time actually ever at IFA. I heard a lot of great stories, but I'll be witnessing them now for the first time. So. तो वहीं एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, जो इस साल आईफा में परफॉर्मेंस देंगी, ने अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा, IFA, I am very, very excited. Of course, you know, when I saw the first video that was played on screen, the magic of IFA, the experience, the adrenaline that you could sense. I mean, I've grown up watching that, and I was like, wow, you know, I could be a part of that clip this time. So yes, I'm very excited and looking forward to the performance. ये इवेंट 25 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ शुरू होगा, जिसके बाद दूसरे दिन आईफा रॉक्स होगा। मेन इवेंट 27 मई को होगा। इस इवेंट में सलमान खान, नोरा फतेही, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस, रकुल प्रीत सिंह और कृति सैनन जैसे तमाम स्टार्स शामिल रहेंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सुलह की गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस कदर लगाए हैं कि कांग्रेस की इस लड़ाई में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत भी चर्चा का विषय बन गए हैं। और कांग्रेस के दोनों नेताओं की ये लड़ाई अब पोस्टर वॉर के रूप में भी सामने आ रही है। दरअसल ये पोस्टर वॉर शुरू हुआ है राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर से, जहां शहर में लगे इस पोस्टर में आधा चेहरा गजेंद्र सिंह शेखावत का है और आधा चेहरा सचिन पायलट का। और गहलोत गुट के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि सचिन पायलट संजीवनी घोटाले पर चुप क्यों हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे से मिली भगत का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने ये तक कह दिया था कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आस्था सोनिया गांधी में नहीं बल्कि वसुंधरा राजे में है। देखो, पिछले 1-1.5 साल से जब से मानेसर की घटना हुई है, उसके बाद से पार्टी के अंदर एक विपक्ष की भूमिका, बार बार अशोक गहलोत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और इनके ऊपर ये अंगुली उठाते हैं सचिन पायलट साहब। चलो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई बुरी बात नहीं है और राजनीति में उठानी भी चाहिए जनहित में, लेकिन मेरा उनसे एक सीधा सवाल है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर के सांसद भी है और केंद्र में मंत्री भी है, उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया, संजीवनी घोटाला। लाखों हजारों लोग जिनके विचारों के खून पसीने की कमाई थी, उनके पैसे डकार के वो चले गए। लेकिन पायलट साहब की जुबान शेखावत जी के मामले में बिल्कुल बंद है। कभी भी इन्होंने संजीवनी घोटाले के ऊपर अंगुली नहीं उठाई, ना कभी प्रश्न उठाया। ऐसा पहली बार नहीं है जब राजस्थान में इस तरह के पोस्टर्स देखने को मिले हों। इससे पहले पायलट गुट के समर्थकों ने भी अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के कुछ इसी तरह के पोस्टर चस्पा किए थे। राजस्थान में एक और अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई है तो दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस का झगड़ा। अब नेताओं के गुट और खेमे में इस तरह के पोस्टर लगाकर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। आज प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल यहाँ है, सबसे महंगा डीजल यहाँ है, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार राजस्थान में है, सबसे बड़ा 18 बार पेपर लीक होना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। महिला दलित अत्याचार राजस्थान 1 नंबर पर है। आप किस प्रकार का मॉडल राजस्थान को देना चाहते हैं? आपने ही कहा था कि हम महंगाई में राहत देंगे, तो 4.5 वर्ष आप कुर्सी बचाने में रहे, कोई आपको कुर्सी से उतारने में और खुद बैठने में लगे रहे, आप खुद कुर्सी को बचाने में लगे। फिलहाल जैसे ही पोस्टर पॉलिटिक्स का पता कांग्रेस के दोनों जिलाध्यक्ष को चला तो उन्होंने आनन फानन में कार्रवाई करने की बात कही।
और शहर से तुरंत पोस्टर हटवा दिए गए। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए बाहर आ गई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि 3 दिन मार्केट गिरने के बाद आज क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में हुआ है। लगभग 300 पॉइंट्स मार्केट अप है। आज फ्राइडे, आपको पता है इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग का दिन है, तो 300 पॉइंट्स आज मार्केट अप है। लेकिन एनवायरनमेंट जो है मार्केट के लिए वो थोड़ा सा क्लाउडी है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। जैसे ही मार्केट थोड़ा बढ़ता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, लेकिन जो आपके डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं और बाकी जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं वो बेच रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट उठता है वो बेचने के लिए आ जाते हैं, इसलिए मार्केट में उतना अभी मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा मार्केट अप था। तो आज देखिए जो सेक्टर छाया रहा है वो है आपका टेक्नोलॉजी का, IT शेयर्स का जो सेक्टर है वो आज सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा है। और उसका कारण ये है क्योंकि जो आपका रूपी है वो बहुत वीक हो रहा है। तो जैसे ही आपका करेंसी वीक होता है तो उसके लिए एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा मिलता है। तो IT कंपनीज क्योंकि एक्सपोर्ट्स करती हैं ज़्यादा, तो उनको फ़ायदा मिलता है। जब भी रूपी नीचे जाएगा आप देखेंगे कि IT कंपनीज के शेयर्स ऊपर जाते हैं, IT कंपनीज को फ़ायदा मिलता है। तो देखिए आज आपके सामने हम टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर लेके आए हैं। तो ये सब शेयर्स आप हैं कि परसिस्टेंट, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सब 2% अप थे। उसके अलावा इन्फोसिस, L&T टेक्नोलॉजी, ये सब 1% अप थे। तो आज ये इस सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो देखिए आपके सामने टेक महिंद्रा, ये सेंसेक्स का स्टॉक है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी आज 2% से ज़्यादा अप रहा था। और बड़ा स्टॉक IT का एक और इन्फोसिस, वो भी लगभग 2% आज अप रहा था। तो जो सेंसेक्स में काफ़ी जो स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, 300 पॉइंट्स का गेन, ये आया है IT शेयर्स की वजह से। सेंसेक्स के बाहर अगर हम बात करें तो मास्टेक जो है एक और IT कंपनी है, वो उसका स्टॉक 5% से ज़्यादा आज बढ़ा था। अगर सेंसेक्स के बेस्ट परफॉर्मर की बात करें तो टाटा मोटर्स बेस्ट रहा है, 3% से ज़्यादा स्टॉक अप है आज। तो ये जो 300 पॉइंट्स का गेन है, इसमें टाटा मोटर्स, IT सेक्टर, इन सब का बड़ा अच्छा योगदान रहा है। अब हम बात करें कि आज नीचे की तरफ कौन से शेयर गए हैं, तो सबसे बड़ी खबर है ग्लैंड फार्मा से। ये आपको शायद याद होगा कि इस कंपनी का लिस्टिंग अभी बहुत ज़्यादा पहले नहीं हुआ है, 1-2 साल में हुआ था। उसके बाद से पहली बार इसमें लोअर सर्किट लगा है 20% का। सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है ये स्टॉक, 20% डाउन, क्योंकि इनके नतीजे जो हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और स्टॉक 20% के लिए डाउन है। तो आज का दिन IT शेयर्स के नाम मार्केट 300 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। लेकिन हमने जैसे कि आपको बताया कि अभी बुल्स एंड बेयर्स का आपस में भिड़ंत चल रही है। जैसे ही मार्केट थोड़ा बढ़ता है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बेचने के लिए आ रहे हैं। Well, I can never miss an update.